बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल सीरीज़ में मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से शाही टुकड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, बहुत ही इजी और जल्दी से तैयार हो जाती है। एक दफ़ा खाना स्टार्ट करें तो फिर जी ही नहीं भरता। ये डिज़र्ट आप चाहे ईद पे बनाएं, चाहे किसी दावत पे बनाएं या फिर आम दिनों में बनाएं, ये एवरी टाइम हर किसी का फेवरेट होता है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा हमने कैसे बनाया, बहुत ही इजी चीज़ों से हमने बनाया है और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये आपका डिज़र्ट तैयार होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने शाही टुकड़ा बनाने के लिए जो चीज़ें ले ली हैं, सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध लिया है। इस तरह हमने लेना है, फुल फैट दूध लेना हमने मलाई के साथ। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए, तकरीबन 7 से 8 स्लाइसेस लिए और इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसके एजेस भी काट सकते हैं। कटिंग करके इसको थोड़ी देर मैंने पहले रख लिया ताकि थोड़ा सा ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए ब्रेड। उसके बाद मैंने चीनी ले ली है और यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया था। यहाँ पे मैंने गिरी लिया है, बारीक उसको कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने नट्स लिए हैं, उसमें मैंने बादाम सिरप लिए हैं। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल लेना हमने। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ली है इलायची, आधा चाय का चम्मच इलायची थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने 1.5 कप यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ले लिया और उसमें आधा कप मैंने चीनी का ऐड किया और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। इसको बॉईल कर लेना मैंने और इसका हमने शुगर सिरप तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गर्म सा हमने रखना है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। नीम गर्म सा हमने इसका टेम्परेचर रखना है। चलें जी दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं हम। दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे जो दूध लिया था 1 किलो, उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक उबाल आने के बाद इसमें हम यहाँ पे इलायची डाल देंगे। इलायची पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे जो चीनी है वो यूज़ करनी है। मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच यहाँ पे चीनी यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये नॉर्मल सा टेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बॉयल आने देंगे दूध में। अच्छी तरह इसमें चम्मच हिला लेना हमने। इसको बॉयल आ चुका है, देखिए हमने ये ज़ाफ़रान जो लिया था ये इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पे आप फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर ज़ाफ़रान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। साथ साथ हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि सारा मिक्स हो जाए दूध में। और फिर चम्मच हिलाते हुए हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार हो जाए। हिलाते रहना, लो फ्लेम पे हम इसको कर देंगे और ये पकता रहेगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नट्स इसमें ऐड कर देंगे, जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर दें। लीजिए ये देखें रबड़ी जो है तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी इसकी आपने इस तरह की रखनी है। ये ठंडा होकर खुद काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है पैन में और जो ब्रेड के स्लाइसिस थे उनको मैंने इसमें डीप फ्राई करना है। ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म कर लिया था। बहुत देर के लिए हमने लो फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना, वरना जो ब्रेड है वो सारा ऑयल जज़ब कर लेगी। ब्रेड को पहले कट करके रखने का मकसद भी यही था, अगर नरम ब्रेड होती उसको फ्राई करते तो बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब कर लेती, तो इसलिए हमने इसको पहले से थोड़ा सा कट करके रखा था ताकि थोड़ी हार्ड हो। फिर हमने इसको इस तरह फ्राई किया। आप थोड़ा सा घी लेके उसमें भी इसको कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने या थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है तो डार्क ब्राउन कर लें। फिर इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सारे स्लाइसिस को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। रोस्ट करना चाहते हो तो आप रोस्ट भी कर सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना खाया है, इतना सही हमने कलर देना है इसको फ्राई करते हुए। अगर आप लाइट ब्राउन पसंद करते हो तो आप लाइट ब्राउन सा भी कलर दे सकते हैं इसको। स्लाइसिस देखिए फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइडों से इसका कलर इक्वल है। सारे स्लाइसिस हमने फ्राई कर लिए थे। अब हमने सर्विंग डिश में इनको सर्व करने के लिए कैसे अरेंज करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फ्राई किया हुआ ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और हम उसको शुगर सिरप में इस तरह डिप करेंगे। तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए, ज़्यादा देर हम डिप नहीं करेंगे। और फिर इस तरह जो एक्स्ट्रा इसमें सिरप होगा उसको रिमूव करने के बाद हम इसको सर्विंग डिश में अरेंज करते जाएंगे।
जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे आप पसंद करते हैं। सारे स्लाइसेस को इसी तरह करते जाएंगे। शुगर सिरप मैंने आपको नीम गर्म रखने के लिए इसलिए बोला था कि अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो ये ब्रेड में जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उससे ब्रेड के जो स्लाइसेस है वो नरम पड़ जाएंगे। इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर में हमने रखना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। सारे स्लाइसेस को डिप करते हुए इधर रखते जाएंगे। डिश में हम इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। चले जी, ठंडी हो गई थी जो रबड़ी, अब उसको हम इस स्लाइसेस के ऊपर डाल रहे हैं। आप इसको यकदम भी पोर कर सकते हैं। सारे स्लाइसेस पे आने चाहिए ताकि अच्छे से सारे स्लाइसेस जो इसमें डिप हो जाएं। आप देख सकते हैं जो मैंने दूध लिया था 1 किलो, वो सिर्फ इतना सा रह गया पक के। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अपनी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसको गार्निश करें। इस पर कोकोनट अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स, इस पर नट्स कोई भी डाल सकते हैं। मेरे घर में सबको ये रेसिपी बहुत पसंद है। आपने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी फैमिली में किसको सबसे ज़्यादा ये रेसिपी पसंद है, ये डिज़र्ट किसको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है और अच्छा सा आपने एक कमेंट भी करना है मुझे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।